जीत के बावजूद समाजवादी पार्टी की ओर से यह बात सामने आ रहा है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुए 3 उपचुनाव में 2 चुनाव में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी खुद अपनी सीट खतौली हार गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जाटव वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं आया और इसी के चलते क्या उसकी हार हुई है, क्योंकि चाहे मैनपुरी हो या खतौली, दोनों ही जगह पर ये वोट बैंक किंग मेकर माना जाता है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि खतौली की रणभूमि में बीजेपी को जयंत ने JMG मैजिक से मात दी है। जाट मुस्लिम गुर्जर बड़ी संख्या में जयंत के साथ आए हैं और रालोद सपा गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया ने जाटलैंड में बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। आइए जब ग्राउंड की बात हो रही है तो ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, शैलेश और सनुज। इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, लखनऊ चलते हैं, शैलेश से जानकारी लेते हैं। जिस तरीके से अब मंथन का दौर चलेगा शैलेश, ये किसी से नहीं छुपा है। खासकर खतौली को लेकर की एक्सपेक्ट नहीं किया गया होगा कि ये सीट हार जाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, बल्कि यह कहिए कि रुझान सामने आए, वैसे ही भाजपा में तो मंथन शुरू हो गया। खास तौर से अगर आप बात करें तो जो हम जिक्र कर रहे हैं इस समय खतौली और मैनपुरी, जहां पर हम कहे थे कि जो जाटव वोट बैंक है वो किंग मेकर की भूमिका में होगा, तो वहां पर भाजपा का ना जीतना, और खास तौर से खतौली, क्योंकि खतौली तो पहले भाजपा के विधायक थे, जब उनकी सदस्यता जाती है तब उन्हीं के परिवार से उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है। उस सीट को हारना, यानी 9 महीने पहले, 8-9 महीने पहले जो सीट भाजपा के पास है, जहां पर जब चुनाव होता है 2022 का मुख्य चुनाव, वहां पर भाजपा कमल खिलाती है, वहीं पर इस बार साइकिल का चल जाना, दौड़ जाना, साइकिल कहिए या सपा रालोद गठबंधन, रालोद का जीत जाना, तो निश्चित रूप से एक चुनौती की बात, वो भी तब जबकि आप अगर देखें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पश्चिमी यूपी से आते हैं, जाट चेहरा है, उनको आप देख सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। इसके बाद आप संगठन महामंत्री को देख सकते हैं। तो जिस तरह से संगठनात्मक बदलाव हुए, उसके बाद जिस तरह से पश्चिमी यूपी में ये झटका लगा है, निश्चित रूप से भाजपा को अब लंबा मंथन करना होगा, क्योंकि ये जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं एक तरह आप कह सकते हैं एक रिफ्लेक्शन 2024 के रूप में जब पश्चिम पे इतना फोकस है शैलेश, ये इसलिए टेंशन हो सकती है कि पश्चिम पे इतना फोकस किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम से आते हैं, संगठन के लोग पश्चिम से आते हैं और पश्चिम से ही सारे प्लान्स की शुरुआत होती है, और उसी पश्चिम से शिकस्त की शुरुआत हो जाए तो अच्छा मोटिवेशन तो नहीं जाएगा पूर्व तक जाते जाते। सनुज का रुख करते हैं। खतौली में जिस तरीके से बात हो रही है, सनुज क्या समझा जाए कि कैंडिडेट को चुनना उपचुनाव में सिर्फ कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है, ये काफी नहीं है? इस बात से भी, इस पर भी ध्यान जा रहा है क्या? हाँ, देखिए बहुत सारी इस उपचुनाव में तमाम चीजें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिसने राजनीतिक पंडितों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर चल क्या रहा है। आप ये देखिए कि तमाम ऐसी चीजें इस उपचुनाव में देखने को मिली कि बीजेपी की पूरी सरकार खतौली में डेरा डाले रही, तमाम मंत्री यहां पर डेरा डाले रहे और पूरी कोशिश की गई और दावे किए गए कि 20 से 25 हजार वोट या इससे भी ज्यादा जीत हो सकती है। लेकिन यहां जयंत चौधरी बड़े चौधरी बनकर उभरे हैं। उन्होंने जता दिया कि गठबंधन सब पे भारी है। हम लोग भी जब ग्राउंड पर गए थे तो लोगों से एक सवाल पूछने पे जो जवाब आ रहा था कैंडिडेट को लेकर के, क्या आपने भी नोटिस किया? क्योंकि मैंने तो लिमिटेड एरिया में जाके देखा, पूछा, लोग कह रहे थे कि कैंडिडेट उन्हें नहीं पसंद है। रामपुर में भी ऐसा रहा, जहां आसिम रजा को लेकर के कहते थे कि हमारे सुख दुख में नहीं आते हैं, जनाजे में नहीं आते, शादी में नहीं आते हैं। कैंडिडेट को लेकर के क्या पार्टियां यहां पर सोच नहीं पाई कि कैंडिडेट सही उतार रहे हैं या नहीं? हाँ, देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं अंदरूनी जो एक बात निकलकर सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो कुछ लोग ये चाहते थे कि कैंडिडेट को बदल दिया जाए, लेकिन इस बात पे गौर नहीं किया गया। ये लगता था कि भाई विक्रम सैनी की सदस्यता गई है, उन्हीं के किसी परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ाया जाए तो शायद बात बन सकती है, लेकिन बात नहीं बनी। और रही बात राष्ट्रीय लोकदल की, तो मदन भैया को यहाँ लाया गया, लेकिन मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया बाहरी हैं। ये तमाम चीजें बीजेपी ने तमाम अपने तर्कस से ये सियासी तीर चलाए, लेकिन कोई काम नहीं आया। शायद यहाँ की जनता को भारी पसंद है, चूंकि 2012 में यहाँ से करतार सिंह भड़ाना भी बाहर से आए थे, चुनाव जीत गए थे। मदन भैया के लिए लोग कह रहे थे कि मदन भैया भले लोनी से आते हैं लेकिन वो अक्सर आते जाते रहते हैं, उनका कनेक्ट है, ऐसा लोग वहां कह रहे थे। ये सही है क्या?
हाँ देखिए, मदन भैया चूंकि गुर्जर बिरादरी से आते हैं, गुर्जर के यहाँ पता नहीं कितने इतने गांव हैं, उनका मदन भैया का वहाँ लगातार आना जाना रहता था, उन्हीं लोगों से मदद मांगी। अब मैं जिस गांव में, देखिए इन लोगों से सुन लेते हैं, इन लोगों से हम ये समझ लेते हैं कि जीत का आंकड़ा क्या रहा, किस तरीके से रहा। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए तमाम चीजें चल रही थी, मदन भैया तो बाहर से आ गए, मदन भैया तो बाहुबली है, गलत प्रत्याशी ले आए, क्या यहाँ प्रत्याशियों की कमी थी लेकिन फिर भी जीत गए मदन भैया? यहाँ बीजेपी के भी जितने थे सब उल्टे सीधे बकवास दूसरे पे लांछन लगाने वाले थे। लोकदल तो एक ऐसी पार्टी है, किसानों की, गरीब आदमियों की पार्टी है। अब के हर बिरादरी ने वोट दिया है, क्योंकि इनका जो बीजेपी के विक्रम सैनी थे वे हर बिरादरी को गाली देते थे। अच्छा, हाँ, इस वजह से सब नाराज थे। नाराजगी, तो ये नाराजगी बीजेपी से नाराज थी या विक्रम सैनी से नाराज? दो मैन विक्रम सैनी से, विक्रम सैनी से। अच्छा, पार्टी से नाराजगी नहीं थी? पार्टी से भी है। पार्टी किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं कर रही और रेट नहीं बढ़ा रही। आज लागत 500 रुपये क्विंटल आ रही है बीघे उस पर। हाँ, देखिए एक इन्होंने बात कही है, गन्ने का दाम घोषित नहीं किया गया, तो ये चीज़ आप लोगों के मन में रही, एक बड़ा मुद्दा था यहाँ। चूंकि मैंने देखा जहाँ भी जैन चौधरी एक बात कहते थे कि चीनी मिलें चल गई हैं, किसान को यही नहीं पता कि उसका गन्ना जा रहा किस रेट जाएगा। किस रेट जा रहा, सही है जी। भैया आप बताइए। सही बात है ना, गन्ने का रेट मिला। अब लो और छुट्टा आवारा पशु इतने हैं कि सारी फसल वे खा जा। अब लो बीजेपी ने करा क्या यहाँ? कुछ भी नहीं, यही चुनाव के षड्यंत्र करे यहाँ से। हाँ, कैंडिडेट इतना बेकार लाए, सभी को गांव गांव गाली देवे आयो। अच्छा, कैंडिडेट को लेके ज्यादा दिक्कत? कैंडिडेट को लेके बीजेपी से दिक्कत है, हमारा पशु छुट्टे पड़े यहाँ कर रहे थे ना सनुज, हम लोग खतौली और यूपी के बूथ के लिए जा रहे थे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा कि लोगों से जब पर्दे के पीछे कैमरा बंद करके भी बात करो तो वो कैंडिडेट को लेके, रामपुर में भी यही चीज नोटिस की गई। रामपुर में भी लोग आसिम रजा के नाम पे लेके उतने सहमत नहीं लग रहे थे, कह रहे थे वो ऑफिस वाले आदमी है, दफ्तर वाले आदमी है। लेकिन देखते हैं उसका खामियाजा पार्टी किस तरीके से देखती है या नहीं देखती है। हमारे साथ शक्ति भी जुड़ गए हैं, शक्ति का रुख करेंगे। शक्ति, कहां पर मौजूद हैं आप? देखिए, इस समय हम गाजियाबाद के जो लोनी में जावली गांव में जो मदन भैया का घर है उसके बाहर हैं, जीत खतौली में। और लेकिन जो जश्न का माहौल है वो इस समय जावली में भी देखने को मिला, जो मदन भैया का घर है। मदन भैया अभी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से अपने मुखिया जैन चौधरी के पास मिलने के लिए दिल्ली के लिए निकल गए हैं, और वहीं यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड्डू, यानी कि सभी का मुंह मीठा कराया जा रहा है, और इनमें काफी एक खुशी की लहर है कि इनके मदन भैया, जो कि 4 बार पहले विधायक रहे हैं खेकड़ा विधानसभा सीट से, और वो एक बार फिर खतौली से विधायक बने। हालांकि वो लोनी से नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत कम अंतराल था इस बार कि अगर लोनी की बात की जाए। तो इनसे भी बात करते हैं, समर्थकों से बात करते हैं जो यहाँ पर हैं। आप बताइए। ये अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत है। मदन भैया हमारे नेता हैं। मदन भैया जिंदाबाद, मदन भैया। ये समझा जा सकता है, मदन भैया जिंदाबाद, तो खुशी का माहौल है। गांव जावली है और नंदकिशोर गुर्जर से, लेकिन मदन भैया खतौली में जीत गए हैं। ये यहाँ के लोगों को खुशी का माहौल है। लेकिन चलिए, खुशी के माहौल और जश्न का जिक्र करें तो एक ही नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है, वो मैनपुरी का है। हमारे सहयोगी नितिन का रुख करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि जिस तरीके से परिणाम आए हैं नितिन, वहां के लोग मन ही मन मान रहे थे, लेकिन अंतर की बात कर रहे थे, उसे लेकर के किस तरीके की बातचीत चल रही है? क्योंकि देखिए, बीजेपी ने दम तो पूरा लगाया, 40 स्टार प्रचारक, कैबिनेट मंत्री गली गली घूमे, लेकिन नतीजा समाजवादी पार्टी के मुताबिक था या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, समाजवादी पार्टी के हिस्से में बहुत लंबे समय बाद खुशी आई है, और ऐसे में जो कल मैंने देख रहा था, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो अखिलेश यादव हों, प्रत्याशी डिम्पल यादव हों या पार्टी कार्यकर्ता हों, ज़बरदस्त जोश, उत्साह और कहीं ना कहीं चेहरे पर लबरेज थे वो। तो ये चीज़ें, अब ये जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं किस तरह से आगे आगामी जो आम चुनाव 2024 में आने वाले हैं उसको किस तरह से मोरल बूस्टअप करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, मैं एक पोस्टर जरूर दिखाना चाहता हूँ कि जीत पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने नेताजी को समर्पित की है, श्रद्धेय नेताजी। और ये इस समय मैं जिला कार्यालय पर मौजूद हूँ। कल जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी जगह अखिलेश यादव ने यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये नकारात्मकता की हार है, सकारात्मकता की जीत है, मैनपुरी की जनता की जीत है, और मैनपुरी की जनता ने श्रद्धांजलि अपने नेता नितिन, यहाँ क्या मानेंगे अखिलेश यादव कि उनका घर से निकलना, चुनाव प्रचार करना, नुक्कड़ सभा करना, रोड शो करना, अपने लोगों के बीच में जाना, यही वाकई असली फॉर्मूला है
जनता के बीच में जाकर ही जीत की ये बिसात लिखी जा सकती है, क्योंकि जितना दम उन्होंने मैनपुरी में लगाया, काफी लंबे वक्त से हमने नहीं देखा कि किसी एक उपचुनाव में या किसी एक सीट पर वो इतना बाहर निकले हों। देखिए बिल्कुल घर भी था, उनका गढ़ भी था, और ये उपचुनाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, क्योंकि कई सारे ऐसे मजबूत किले थे जो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में समाजवादी पार्टी ने लूज किए। लेकिन इस बार कोई गलती समाजवादी पार्टी ने नहीं की। देखिए कुछ उनके साथी लोग हैं, जिला कार्यालय पे रहते हैं। आप बताइए अब इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं, और आगे आपकी चुनौतियाँ बहुत हैं, और क्योंकि 2024 का चुनाव है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने पूरे चुनाव से पहले जो कवरिंग की, नेताजी के बारे में बताया, मैं बहुत धन्यवाद पूरे मीडिया का देना चाहता हूं जो मेरा सहयोग किया आपने। क्या कहना चाहेंगे? अब बताइए, ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे देश में जीत का। जी बिल्कुल, उम्मीद से बेहतर जीत है, क्योंकि हर वर्ग का व्यक्ति, हर जनपद की, हर जाति का व्यक्ति अब जान चुका है कि बीजेपी ने जो शोषण किया है लोगों का, जिस तरीके से बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई है, लोग त्रस्त हैं, हर छोटी जात भी पार्टी को वोट देना चाहती है। और ये चुनाव नेताजी की आत्मा का चुनाव था, श्रद्धांजलि का चुनाव था, नेताजी के साथ थे लोग। यही हमारा काम है और हम यही लगातार करते चले आए हैं, और इसीलिए अब चलिए लखनऊ भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले शक्ति के पास जो समर्थक दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए, जोश दिखाने के लिए। जरा उनसे पूछ लेते हैं कि कितने उत्साहित है शक्ति। देखिए बिल्कुल एक खुशी की लहर है इन लोगों में, क्योंकि इनके जो विधायक हैं, चहेते विधायक हैं मदन भैया, एक बार फिर विधायक बन के इनके बीच में पहुंच गए हैं। आप आओ, आप क्या कह रहे थे, आप बताओ। भैया हम तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसा विधायक न हुआ न हो, छोटे भी और बड़े को सबको तवज्जो दिया और मान सम्मान दिया, शिक्षा, बिजली, रास्ते पर ध्यान दिया। सबसे पहले जहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है वहाँ इंटर बनवा दिए, महाविद्यालय बनवा दिया, डिग्री स्कूल यहाँ, सड़क यहाँ, सब चीज की सुविधा दिया। कह रहे थे कि आज 11 साल बाद सूरज निकला है। 11 साल के बाद सूरज निकलो हमारे लिए, तो आज हमारे घर में उजाड़ा हुआ नहीं, अंधेरे में पड़े भैया। यहाँ कितने आए कितने चले गए, काई ने कुछ न करे, जो यान न करे ऐसा काई न करे। जिंदा तो ये प्योर समर्थक हैं और अपने दिल की बात बड़ी दिल खोल कर कही। लेकिन अभी दिल की बात से कहीं ज्यादा लॉजिक की बात हो रही है। शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, कैंडिडेट को लेकर के क्या उपचुनाव में वाकई बीजेपी यहाँ पर भांपने में नाकाम रही है कि सिर्फ कमल का फूल चुनाव नहीं लड़ सकता है जब खासकर उपचुनाव का जिक्र हो? देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं सुनीता, खतौली के चुनाव से ही हम बात शुरू करेंगे अपनी, क्योंकि अभी लोगों ने जो बातें कही वहां की, जिस समय भाजपा के नेता स्टार प्रचारक बन के प्रचार कर रहे थे, हमारी भी कुछ नेताओं से बातचीत हुई और उस बीच में कुछ लोगों ने ये फीडबैक दिया कि खतौली में अगर बात करें विक्रम सैनी को लेकर लोगों में नाराजगी है। जो ये जिक्र अभी हम चर्चा में लोगों से सुन रहे थे कि वो दूसरी जात बिरादरी के लोगों को उल्टा सीधा कहना है सब, तो ये चीज़ हमें बताए आपसे जो भाजपा के लोग प्रचार में लगे थे, उनमें से ही किसी ने ये बात चुनाव के पहले ही बोली थी कि वहां पर उसे लेकर नाराजगी है और ऐसे में कुछ मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि उन्हीं के परिवार से, उन्हीं की पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे में वहां पर समस्या हो सकती है। ये कहीं ना कहीं अंदाजा अगर हम देखें तो कुछ लोगों को जो प्रचार के लिए जा रहे थे उनको पहले से हो गया था, यानी सिर्फ सिंबल काम नहीं किया। और जो कहा जाता है, जब हम बात करते हैं एक लहर वाली, तो लहर के अलावा अब जनता जो है वो ये भी देख रही है कि उनका कैंडिडेट कौन सा है। सिर्फ इससे मतलब नहीं और है कि आजम खान भी शायद यहाँ भी उनसे भी लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी आजम खान के लिए नाराजगी नहीं है, लेकिन लोगों को कैंडिडेट उपचुनाव में खासकर उनका चेहरा देखना है, ये बात सोच करके वोट करते हैं, ऐसा भी पॉइंट हो सकता है। देखते हैं कि अब पार्टियां मंथन करके किस तरीके से इसका निष्कर्ष निकालती हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड पर जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और उपचुनाव का माहौल बताने के लिए। जब उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, किस तरीके से जश्न की तस्वीरें, तो कहीं मंथन का दौर चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।